गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। स्वागतम। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रवर्तित ज्ञान चर्चा श्रृंखला के अंतर्गत उपनिषद स्वाध्याय शाला का आज पंचम दिवस है। हमारे सम्माननीय कुलपति सहित समस्त विद्वानों का हम इसमें स्वागत करते हैं। देश विदेश से जुड़े हुए समस्त जिज्ञासुओं का, जिनका अपार स्नेह शास्त्रों के प्रति, परंपरा के प्रति दृष्टिगत हो रहा है, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, उन सभी का अभिनंदन करता हूं। इस ज्ञान चर्चा सत्र में हम लोग ईशावास्योपनिषद और केनोपनिषद का श्रवण कर चुके हैं। अब आज जो सर्वप्रसिद्ध उपनिषद है, कठोपनिषद का मतलब जो यदि उपनिषदों में यदि कोई परम प्रसिद्ध है विश्व में तो कठोपनिषद है। उस पर आज चर्चा प्रारंभ करनी है। अपने पास 5 दिन बचे हैं। आज पंचम दिवस है। पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम और लगभग 121 मंत्र एक मोटी गणना के अनुसार इसमें है। तो हमने एक अनुमानित रूप से विचार किया कि प्रतिदिन 24-25 मंत्रों का यदि हम अभ्यास करेंगे, अनुशीलन करेंगे तो समय से जो है पर्यवसान को प्राप्त होगा, समाप्त होगा। इसी हिसाब से हमें चलना है। प्रारंभ में हम उपनिषद के संबंध में भी थोड़ा थोड़ा बताते आए हैं। तो ये जानना जरूरी है कि कठोपनिषद किस वेद से संबद्ध है। तो यह यजुर्वेद से संबद्ध उपनिषद है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद से ये कठोपनिषद संबद्ध है। कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा के अंतर्गत ये उपनिषद आता है। और इसके जो उपनिषद, इस उपनिषद के जो दृष्टा हैं वो कठ ऋषि थे। उन्हीं के नाम से जो है इसका कठोपनिषद, इसकी संज्ञा पड़ी है। काठकोपनिषद भी इसको कहा जाता है, कठ से आया हुआ काठक, और कहीं कहीं सीधे कठोपनिषद भी कहा जाता है। हमको यहाँ एक रोचक प्रसंग स्मरण आया है, निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे गांव में बाल्यकाल में, जिस गांव के हम वासी थे, उसमें 403 घरों में लगभग 3 ब्राह्मण थे। 3 ही ब्राह्मण का घर था और सब जो है अन्य जातियां थी। तो उसमें 2 जो ब्राह्मणों के घर थे वो तो संस्कार शून्य प्राय थे। अपना जो परिवार रहा भगवत कृपा से, उसमें
हमारे दो चाचा बड़े बड़े उद्भट विद्वान थे, पंडित लक्ष्मी नारायण अधिकारी, लक्ष्मीकांत अधिकारी और पंडित नंदी केसर अधिकारी। ये बहुत प्रामाणिक विद्वान थे। उसके बाद फिर हमारे बड़े भाई विद्वान बने, पंडित माधव अधिकारी, जो आज भी वहाँ विख्यात है। तो गांवों में हम सुनते थे जो दूसरी जातियां जो ब्राह्मणों को अपशब्द बोलना होता था तो उसको अपनी लोकल भाषा में काठा बोलती है, वहां पर जो है काठा। तो अब इसका बड़ा बुरा अर्थ में जो है उसको लिया जाता है, काठा माने ब्राह्मण। तो ये उस समय समझ में नहीं आया क्यों काठा बोला जाता है। तो बाद में आया यहाँ जो है काठकोपनिषद, कठोपनिषद देखा तो ये ब्राह्मण लोग हमेशा चर्चा करते रहे होंगे कठोपनिषद, काठकोपनिषद, तो लोगों ने सुना होगा काठक काठक जहाँ तहाँ। तो एक काठक बोलने वाले को काठा बोला है लोगों ने। ये जो गाली जो है ये उस आदिवासियों में, वो ग्रामीण लोगों में, ब्राह्मणों के लिए जो है उस हमारे विशिष्ट एरिया में जो है वो काठा गया है ये कठोपनिषद से। तो इसी से इस उपनिषद का जो है महत्व पता चलता है जो है, क्योंकि अच्छे शब्दों का भी विपरीत अर्थ हो जाता है करते करते। जैसे बहादुर शब्द बहुत अच्छे अर्थों में चलता है, लेकिन इस समय जो है उसको बहुत अच्छे अर्थ में नहीं लेते हैं। बहादुर कहेंगे तो लोग जो है समझते हैं कि एकदम हम इंसल्ट कर दिया। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री बड़े बड़े बहादुर हुए हैं, जंग बहादुर राणा, लेकिन वो खराब अर्थ तो नहीं है। लेकिन अब इधर जो है ए बहादुर वो बहादुर करते करते जो है वो बहादुर शब्द एक प्रकार गाली के बराबर हो गया। कोई बहादुर बोलता है तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है। वैसे काठा बोलते थे तो लोग वहाँ जो है बहुत बुरा समझते थे, लेकिन बहुत दिन के बाद इस काठा का अर्थ समझ में आया है। जो उस एरिया के लोग हैं उनको इसका शाब्द बोध होगा। अब इस उपनिषद के बारे में हमने कुछ निवेदन किया और एक बात थी जो बाहर आ गई बहुत दिन के बाद में, मन की बात। इसमें 2 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 3-3 बल्लियां हैं, 3-3 तो तुरंत काट दी। गुरु शिष्य उपनिषद संवाद के रूप में यह उपनिषद कार्य करता है। गुरु हैं इसमें यम जो दंडाधिपति हैं और ज्ञानाधिपति भी हैं। यम को ज्ञानाधिपति भी माना गया है परंपरा में। विदुर जी उन्हीं के अंशावतार हैं। धर्मराज भी कहा जाता है और दंडाधिपति भी है। और एक छोटे बालक के साथ में उनका संवाद होता है, उसी के माध्यम से ये जो गूढ़ ज्ञान जो है पूरे विश्व को प्राप्त होता है। हमने शुरू में कभी श्रीमद् भगवद गीता में निवेदन किया था कि एक इजराइल का शोधार्थी हमें मिला था संपूर्णानंद में लगभग 2000 सन के करीब करीब। तो कहा था कि हमने जो है नचिकेता ने यमलोक से लौटने के बाद क्या किया, ये मेरा जो है उपनिषद मेरे रिसर्च का टॉपिक है। इस पर हमको अनुसंधान करना है। तो भारतवर्ष में खोज रहा था, वो व्यक्ति मिला था। समझ लीजिए कि विदेश में जो है किस प्रकार का चिंतन लोग करते हैं, कितने गूढ़ विषय में जाते हैं। अब हम लोग तो कहानी सुन दिए, सब खत्म है। हम लोग के दिमाग में कभी नहीं आया कि वो नचिकेता लौट के आया तो जरूर कुछ किया होगा ना। ये सोचने का विषय है। अब इसको हम प्रारंभ करते हैं। ओम वाचन भी साथ साथ पूरा किया जा रहा है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार, इसको भी हम छोड़ नहीं रहे हैं। ओम उशन हवै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। वाजस्रवा के पुत्र उद्दालक, यही परंपरा में हम लोग मानते आए हैं। कहीं कहीं इसका उलट पुलट भी किया है लोगों ने, कहीं कहीं तो साइलेंट कर दिया है कि वाजस्रवा के पुत्र, इतना ही लिखा है। एक आध जगह तो विद्वानों ने ये भी लिख दिया कि उद्दालक के पुत्र वाजस्रवा, लेकिन उस पर तो मुझे जम नहीं रहा है, क्योंकि शुरू में भी हम वाजस्रवा के पुत्र उद्दालक ऐसा लिखे थे।
शंकराचार्य जी का भी हमने देखा कि क्या उन्होंने किया है। तो बाजम अन्नम ददाती थी बाजस्रवा, सब उसकी व्याख्या किया, पुत्र का उल्लेख किया, लेकिन पुत्र का नाम शंकराचार्य जी ने नहीं दिया। लेकिन वो उद्दालक जो है प्रसिद्ध है, तो उसको मान के चलना है। उस उद्दालक ऋषि ने जो है विश्वमेध यज्ञ, सर्वमेध यज्ञ किया। ऋषि लोग भी बड़े बड़े यज्ञ करते थे इस प्रकार का, जिसमें सर्वस्व दान किया जाता था, जिसमें किसी भी चीज को बिना रखे पूरा का पूरा दान हो, उसको विश्वजित सर्वजित जो भी याग, जो भी संज्ञा दे, ऐसा यज्ञ होता था। रघु का यज्ञ जो है प्रसिद्ध है। वो जो रघु के यहाँ जो है बरतंतु गए थे, तो जो है विश्वजित याग करके खाली होके बैठते थे। बरतंतु शिष्य और समृन्मय, उसमें प्रसंग आता है, समृन्मये पीत हिरण्मयत्वात् पात्रे निधायार्घ्य मनर्घ्यशीलः श्रुत प्रकाशम यशसा प्रकाशम प्रत्युज्जगामा तिथिमा तिथेयः। रघु के पास गए गुरु के दक्षिणा के लिए। जैसे ये बच्चे ने यहाँ पर जो है बालक ने पिताजी को बाध्य किया, कस्मै माम दास्यसीति, कस्मै माम दास्यसीति, मुझे किसे देंगे, मुझे किसे देंगे। वैसे वहाँ भी आप क्या दक्षिणा लेंगे, क्या दक्षिणा लेंगे करके बरतंतु ने जो है गुरुजी को जो है बरतंतु गुरुजी को उनके शिष्य ने बाध्य किया था। तो गुरुजी नाराज होकर कहे कि कोटि चतस्रो दश चाहरेति, तो तुमको हम कह रहे हैं कि दक्षिणा की जरूरत नहीं है, लेकिन बाध्य कर रहे हो, तो 14 विद्या पढ़े हो, 14 कोटि स्वर्ण मुद्रा दो। तब वो रघु के यहाँ गए थे। रघु जी विश्वजित यज्ञ करके बैठे हुए थे, खाली होकर के एकदम, ये वर्णन आया है उसमें, एकदम मिट्टी के पात्रों से स्वागत किया गया, उस प्रकार का यज्ञ है ये। यही यज्ञ इन्होंने कहा कि सर्व वेद सम ददौ, सब कुछ इन्होंने उसन माने किसी दिव्य कामना को करते हुए उन्होंने उस यज्ञ का अनुष्ठान किया, सब कुछ दिया। तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस, उनका नचिकेता नाम का छोटा सा पुत्र था, पढ़ता था, विद्यार्थी था। तम ह कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सो मन्यत। अब उसने, वो कुमार ने देखा कि जो गायों का दान हो रहा है, सब पदार्थों का दान हो रहा है, वृद्ध जितने भी गाय हैं सब जा रही हैं, वृद्ध सब जाती होंगे तो उसमें वृद्ध भी होंगे, वो भी जा रही हैं। बहुत से ऐसी अनुपयुक्त गायें भी थी, वो भी जा रही थी, सब जा रही हैं। और वो बालक ने कहीं सुन रखा था कि इस तरह से जो है सींग टूटी हुई, दूध न देने वाली, आंख फूटी हुई, अनुपयुक्त दान नहीं करना चाहिए। ये भी शास्त्रों में आता है, दान उत्तम पदार्थ का होना चाहिए। लेकिन अब विश्वजीत में तो सब कुछ देना है, तो सब कुछ जा रहा था उसी में जो है। लेकिन श्रद्धा विवेश, तो उसके मन में श्रद्धा ने प्रवेश किया, एक प्रकार का भाव आया बालक के मन में कि ये क्या है, ये ऐसा ऐसा दान हो रहा है, इनका कोई प्रयोजन नहीं है, दान ले जाने वाला ले जाके क्या करेगा, कैसे करेगा, और लफड़े में पड़ जाएगा, जो है सब बवाले होगा सब, जो है ये उल्टा पिताजी को जो है कहीं दोष न लग जाए, इस प्रकार की भावना जो है उस बालक में प्रविष्ट हुई, दिव्य भावना। बालक सोचता है, पीतोदका जगधत्रिणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नाम ते लोकास्तांस गच्छति ता ददत्। का पीतोदका, पीतम उदकम याभिस्ता पीतोदका, ऐसी गाय जिन्होंने पानी पी लिया है उसको कहेंगे पीतोदका। जगधत्रिणा, घास चर चुकी हैं। दुग्ध दोहा, जिनका दूध दुहा जा चुका है, अवशेष नहीं है कुछ भी। निरिंद्रिया, इंद्रियां भी काम नहीं कर रही हैं, ऐसी गायें दी जा रही हैं।
अनंदा नाम ते लोका हस्तांश गच्छति ता ददत, ऐसे गायों को देने वाला तो आनंद वाले लोक में नहीं जाएगा, अनंदा वाले लोकों में जाएगा। वो तो खराब लोकों में जाएगा, उसकी स्थिति ठीक नहीं होगी। खराब वस्तु दान नहीं करना चाहिए, ऐसा संकेत आया। अब हम लोग की मानसिकता कुछ दूसरी है, पता नहीं इस समय सुधरी हो तो नहीं हम बता सकते, लेकिन दान के लिए जब दुकानदारों से मांगते हैं तो वो अपने अलग से धोती निकालता है, अलग से गमछा निकालता है, दान वाला ना। हाँ, तो सबसे जो अंतिम क्वालिटी की होती है चीज, वस्तु, वही चीज दान के नाम से निकाला जाता है। वो सर्वोत्तम वस्तु दान में दें, इस प्रकार की भावना जो है बहुत दुर्लभ है। कोई कोई ऐसे दाता हो सकते हैं जो वेस्ट चीज जो है वो दान में प्रदान करें, जो अपने परम प्रिय सर्वोत्तम उत्तम वस्तु दान में दें। दान में तो ऐसे ही सब जो है। तो बालक ने सोचा यही चीज, तो स होवाच पितरम तत कस्मै माम दास्यसीति। कुछ सांकेतिक है, सब इसमें जोड़ जाड़ के अपना अर्थ निकालना पड़ता है, साफ साफ से सब नहीं है। समाधि भाषा व्यासस्य, संकेत भाषा वेदस्य, ये समझना होगा। समाधि भाषा व्यासस्य, व्यास जी की भाषा समाधि की भाषा है कहा जाता है, और संकेत भाषा वेदस्य, वेद की भाषा सांकेतिक होती है, संकेत से समझना पड़ता है। उसके लिए साधना जो करेगा उसी को संकेत समझ में आ जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ सब कुछ हस्तामलकवत पुराणों की तरह नहीं रहेगा। तो इसमें जो सीक्वेंस जो है कुछ विद्वानों ने बैठाया है, अपने को भी बैठाना पड़ता है तब निकलेगा। अब कहानी तो इतनी हो गई, सारी बातें यहाँ मंत्रों में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन प्रसंग कुछ ऐसा पकड़ना पड़ेगा। स होवाच पितरम, तब उस बालक ने पिताजी से कहा तत। तो यहाँ विद्वानों ने कहा है कि ये तत नहीं है, तात का तत किया है। तात मने हे पिताजी, वेद है वो स्वतंत्र है, व्याकरण के नियम में सो है नहीं। कस्मै माम दास्यसीति, अब उसमें मान लीजिए स होवाच पितरम तथा, उसके बाद ऐसे करके भी पितरम कहा ही गया है, पितरम तो आया है ना, इसीलिए वो तथा उसके बाद भी अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन विद्वानों ने ताता बोला है तो ताता ही मान लिया जाए। कस्मै माम दास्यसीति, मैं भी आपका परम प्रिय वस्तु हूँ, पुत्र हूँ। पुम नाम नरका त्रायते इति पुत्रः, ये ना आता है मतलब गुरुर्दोषाणाम आवरणम छत्रम तच्छीलम अस्ति अस्य इति छात्रः। गुरु को जो है, गुरु के दोषों का जो आवरण करे, गुरु को दोष से बचाए, वो छात्र है। जो अनुशासन पालन करे वो शिष्य है। जो अंतस्थल में निवास करे, अंतेवासी कहते हैं शिष्य को, वो अंतेवासी है, हृदय में विराजमान होता है, तभी जो है हृदय का ज्ञान ट्रांसफर होता है उसमें जो है। कस्मै इमाम दास्यसीति, मुझे किसे आप प्रदान करेंगे, क्योंकि मैं भी तो आपका परम प्रिय हूँ। यज्ञ में बताया गया कि परम प्रिय वस्तु सब देना चाहिए, तो सबसे परम प्रिय तो हम हैं। तो पिताजी अपना व्यस्त थे कर्म कांड में, ध्यान ही नहीं दिए। छोटा बच्चा क्या बोल रहा है, कौन ध्यान देता है। हम लोग भी उपेक्षा कर देते हैं छोटे बच्चों की, ये नहीं करनी चाहिए। द्वितीयं तृतीयं तंग होवाच, तो बार बार दूसरे बार तीसरे बार उस बच्चे ने बात दोहराई। पिताजी अपना टेंशन आ गए, कहे मृत्यवे त्वाम ददामीति, तुझे मृत्यु को दे दूंगा जी, क्यों परेशान हो रहे हो जो है। अब इसमें तो बड़ा रहस्य है कि कौन सा मृत्यु है क्या है। हम लोग भी कभी कभी टेंशन में कह देते हैं कि तुम्हारा खोपड़ा फोड़ देंगे, मार देंगे, ये सब बोलते ही रहते हैं बहुत से लोग जो है। सो एक नहीं पिता बोला तो दूसरा बोलता है। कोई कहेगा मणिकर्णिका में जाके सो, लंबा लंबा 8 बजे तक सोना है, तो यहाँ क्यों सोते हो।
तो ये सब मुंह से निकल जाता है जो है सो। तो वैसे ही उस पिता के मुंह से भी निकल गया। तो कहा मृत्यु वे त्वम ददामी थी, तुझे मृत्यु को समर्पित कर दूंगा। तो बहुत घटना घट गई और कह दिया बच्चा है, संस्कारी है, पूर्व जन्म का संस्कार है, उसको जो होना है। सोच में पड़ गया, कहा कि कुछ न कुछ मतलब होगा, मृत्यु को देंगे तो उसमें कुछ न कुछ। पिताजी बिना प्रयोजन का तो काम करते नहीं, इतने बड़े विद्वान हैं। क्योंकि मैं उतना खराब भी नहीं हूँ, बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं हूँ। बहुनाम ए में प्रथमः, बहुनाम ए भी मध्यमः। मैं बहुत से लोगों में मैं मध्यम आता हूँ, बीच का हूँ। बहुत से में तो मैं प्रथम श्रेणी का हूँ, अंतिम श्रेणी में तो नहीं गया मैं कभी। किंचित यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। अब यम के साथ में कौन सा कर्तव्य है जो मेरे माध्यम से जो है सो आज पिताजी कराना चाहते हैं। जरूर कुछ न कुछ रहस्य होगा इसमें जो है सो, क्योंकि मृत्यु भय वगैरह उतने छोटे बच्चे में तो होता नहीं है जो है। पिताजी ने कह दिया, और प्राचीन समय की बात है, सिद्धि के समय की बात है, आज की बात तो है नहीं। आज तो इस सब कलयुग में जो है कहा जाता है कि सब सिद्धि उद्धि सब समाप्त है। तो अब इसके बाद पिताजी से जाके कहा कि तब भेजिए मृत्यु के यहाँ। जब आपने कह ही दिया तो मैं आई एम रेडी टू गो, मैं तैयार हूँ, मैं जाऊँगा जो है सो, जो भी प्रयोजन होगा करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जी चिंता मत करो, वो सब ऐसे ही बोल दिए थे, समझाए होंगे बीच में, जरूर समझाएगा। तो बच्चा टाइट हो गया एकदम, बालक जो है सो। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव पच्यते मर्त्यः सस्यमिव जायते पुनः। अरे पिताजी इतना संकल्प लेकर के आप जो है क्यों पिछड़ रहे हैं, फिर जो है सो मना क्यों कर रहे हैं? आप तो ज्ञानी हैं, आप पीछे आगे सब देखिए। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, आगे का देखिए, पीछे का देखिए, संसार चल रहा है उसको देखिए। सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। उठा के लाके उसका भोग लगता है, फिर खेती लगती है, फिर उठा के लाके भोग लगता है। वो चलता रहता है, क्रम चलता है, बीज उसका बढ़ता है, फिर जो है उस बीज से जो है सो छिड़क करके नई खेती निकलती है। तो वैसे ही मनुष्य है, सारे जीव जंतु वैसे ही है। सस्यमिव पच्यते मर्त्यो, एक काल जो है इसको पका ही रहा है। अस्मिन महामोह महे कटा है, संभवतः हमने श्रीमद् भगवद गीता में कहा होगा, सूर्याग्निना रात्रि दिवेन्धनेन मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। यही वार्ता है, ये न्यूज है संसार का कि ये जो सारे प्राणियों को काल रूपी जो है वो जो मृत्यु पका रहा है, इस महामोह रूपी संसार रूपी कढ़ाई में सूर्य रूपी अग्नि से तपा करके दिन रात रूपी ईंधन लगा करके मास ऋतु रूपी दर्भी मैंने करछुल उसमें घुमा करके सारे प्राणियों को जो है बड़े कढ़ाई में पका रहा है, खा रहा है। यही तो संसार का मतलब है। देखेंगे प्रज्ञा चक्षु से तो दिखाई देगा कि ये जनन मरण रूप संसार की क्या स्थिति है, फिर आराम से रह नहीं पाएंगे। संसारा नल तप्तो, संसारा नल तप्तो, संसार रूपी अनल से तप्त होकर के दीप्त शिरा, दीप्त है शिर जिसकी, सर जल रहा हो, उस प्रकार से संसार से उद्वेजित हो करके जो व्यक्ति समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपगच्छेत, तब गुरु के पास में जाए, तब वहाँ तत्व ज्ञान प्राप्त करे, तब कुछ बुद्धि घुसे। अब इधर संसार का भी मोह, परिवार का भी मोह, माया मोह, नौकरी, बैंक बैलेंस, सब इधर का टेंशन, आधा दिमाग इधर
और उधर तत्व ज्ञान की अभिलाषा, दोनों काम कैसे होगा? शास्त्र तो ये कहता है। तो बच्चे ने समझाया कि अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे, सस्यमिव जायते मर्त्य पच्यते मर्त्य सस्यमिवा जायते पुनः, उसी की तरफ सब चलता रहता है। तो आप जो है ये पुत्र मोह में इतना क्यों फंसे हैं? मोह को झटकाया उसने, जो है पिताजी बाध्य हो गए, व्यवस्था कर दिए कैसे जाना है, अरेंजमेंट उन्होंने बनाया होगा, वहाँ से जो है मृत्यु लोक तक पहुँचने का अनुमति लिया, तो अपने योग बल से उन्होंने उसको पहुँचा दिया। ये बनाना पड़ेगा, कहीं लिखा नहीं है यहाँ पर जो है सीधा सीधा लिखा नहीं है, लेकिन अपने योग बल से उन्होंने उसको सीधे सशरीर पहुँचा दिया। जाओ, आगे के भविष्य दृष्टा थे, वो कुछ तत्व मिलेगा उसको मत जानते थे। अब जो है संजोग यमराज जी जो है वहां थे नहीं, उनकी भी तो ड्यूटी बहुत लंबी है। जैसे हम लोग के अभी तो कभी लखनऊ दौड़ते हैं बनारस वाले, कभी लखनऊ वाले को दिल्ली दौड़ना पड़ता है, कभी दिल्ली वाले को राष्ट्रसंघ दौड़ना पड़ता है। ड्यूटी लगती है तो निभाना जरूरी है। तो हम कोई खोजने के लिए बनारस में आएगा तो पता चला लखनऊ में है, और लखनऊ वाले को खोजने जाएगा तो पता चला दिल्ली में है। तो वैसे ही जो है यमराज जी कहीं नारायण के पास, शंकर जी के पास, ब्रह्मा जी के पास कहीं होंगे, कुछ विचार विमर्श चलता होगा, थे नहीं। ये गए अग्निशाला के बाहर अपना चुपचाप बैठे। और एक अनुशासन ये भी वहाँ दिखाई देता है कि जो घर का मालिक न हो तो अजनबी आए तो जो है, अब उनकी श्रीमती जी ने, पत्नी जी ने देखा तो जरूर, लेकिन वो बिना अनुमति के जो है उसका स्वागत सत्कार वो नहीं की। और सब यमदूत वगैरह जो कुछ समझ ही नहीं पाया कि कैसा ये आया सशरीर जो है सो, तो सब लोग चुपचाप पड़े रहे वहाँ पर जो है। बहुत से जगह यहाँ भी होता है अभी भी जो है, एडवांस परिवार में तो स्वागत सत्कार हो जाए, नहीं तो श्रीमान जी न हो तो दरवाजे न खुले घर का जो है, तो एकदम बैठे रहेगा जब तक आएंगे नहीं तब तक जो है इंतजार करना पड़ेगा। कुछ लक्षण वैसे लग रहा है ये भी। वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर ब्राह्मणो गृहाम तस्यैतां शांतिम कुर्वन्ति हरवैव स्वतोदकम। अब यमराज जी बीच में आ गए तो माता जी ने तुरंत कहा कि ये अग्निदेव ही अतिथि ब्राह्मण के रूप में किसी के गृह में पधारते हैं, उनकी शांति करना आवश्यक है। वैसे तो प्रत्येक अतिथि जो है वो अग्नि स्वरूप है, उसमें भी जो ज्ञानी है, जो ब्राह्मण है, वो विशेष है। प्रत्येक अतिथि की सेवा करने की बात है, लेकिन ये तो ब्राह्मण अतिथि लग रहा है। अब वो अग्नि स्वरूप है, इसीलिए जो है पाद्य अर्घ आचमनीय से जो है उसकी शांति करनी पड़ती है। पैर में जल डालना पड़ता है, जल से जो है सो हाथ धुलाना पड़ता है, पोंछना पड़ता है, फिर आसन में बैठाना पड़ता है, कुशल क्षेम पूछ करके स्वागत करना पड़ता है। ये शिष्टाचार देखिए कितना बड़ा है। माताजी कह रहे हैं कि देखिए वो बैठा है जो है, आप थे नहीं जो है, हम समझ नहीं पाए क्या करना है, क्योंकि वो तो आप ही से मिलने की बात कर रहा है, तो अब हमको पता नहीं क्या करना है। हमारा स्वागत सत्कार का कोई मतलब तो है नहीं, वो आप ही से काम है बोला है। तस्यैतां शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम। हे वैवस्वत, लीजिए कमंडलू में जल देती हूँ, तुरंत जा करके जो है उनका पाद्य अर्घ आचमनीय सब करिए जो है, क्योंकि बहुत गंभीर है। क्योंकि फिर आगे माताजी बोलती हैं, यस्य गृहे ब्राह्मणा अनशनन बसति। ऐसे तो इसको अतिथि में भी लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ ब्राह्मण प्रसंग है तो ब्राह्मण में लगाइए, विशेष है। अनशनन बसति, बिना भोजन के ब्राह्मण अतिथि आपके घर में यदि रह गया
तो समझ लीजिए आशा प्रतीक्षे संगतम सुंदरताम च, आपकी जो जीवन की जो आशा है, जो भी है आध्यात्मिक भौतिक आदि भौतिक आध्यात्मिक जो भी है, आपकी जो प्रतीक्षा है, आपकी जो संगति का फल है, जो आपकी अच्छी वाणी का फल है, जो इष्टापूर्त कर्म जो है, बापी कूप तलाग आराम इत्यादि बनाने का जो है, जो भी आपने दान पुण्य किया, पौसारा बनाया, एयरपोर्ट बना दिया, विश्वविद्यालय बना के डोनेट कर दिया सरकार को, रास्ता बना दिया, सेठ हैं जो भी कर दिया आपने गवर्नमेंट की जनता के लिए, सरकार के लिए, पुत्र इष्टापूर्त उसी को कहते हैं। पुत्र पशुम च सर्वान, और पुत्र पशु सभी जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी अच्छे कर्म का फल है, एतत बृंगते पुरुषस्याल्प मेधसः, उस अल्प मेधा वाले पुरुष के ये सभी चीजें वृंगते माने नष्ट हो जाते हैं सब कुछ। यस्य अल्पमेधसा पुरुषस्य गृहे ब्राह्मण अतिथि अनशनन बसति, बिना भोजन पानी के, बिना स्वागत सत्कार के जिस किसी के घर में रहता है, ये स्थिति होती है। ये समझ लीजिए इतना अपराध हुआ है, बहुत गंभीर है विषय जो है। ऐसा करके माता जी ने जो है यमराज जी को प्रेरित किया, तुरंत भेजा जो है स्वागत सत्कार के लिए। वो गए, उस भविष्य में वो शिष्य होगा, अभी तो वो गुरु है अतिथि रूप में। पहले शिष्य की पूजा करके गुरु ने प्रारंभ किया हुआ जो उदाहरण है, हमको लगता है ये भी एक प्रथम उदाहरण है। पहले शिष्य पूजन किया जा करके, सारा का सारा उसका जो है पाद्य अर्घ्य आचमनीय सब कुछ करके उसको संतुष्ट किया, प्रसन्न किया। भौतिक रूप से पहले उसकी सेवा कर दी, उसको ठीक ठाक से बैठाया अतिथिशाला में। उसके बाद अब मानसिक प्रायश्चित करना है, क्योंकि फिजिकल सेवा तो हो गई, भोजन पानी इत्यादि हो गई। दो प्रकार की सेवा होती है ना, एक तो भोजन पानी, रहना खाना पीना सोना बढ़िया से कर दीजिए, कोई अतिथि आएगा, लेकिन ठीक से आप व्यवहार न करिए। धनी आदमी है, सब कहो खिलाओ पिलाओ सुला दो बढ़िया से, लेकिन प्रेम नहीं दिया आपने तो क्या मतलब हुआ? वो तो मजबूरी में आपको कर रहे हैं जो है। तो इसीलिए बाह्य सेवा के साथ साथ, भौतिक सेवा के साथ साथ मानसिक सेवा भी अतिथि की होनी चाहिए, तभी फल मिलेगा। तो यमराज जी देखिए मानसिक सेवा कर रहे हैं, बता रहे हैं। तिस्रो रात्रिर यदवात्सीद गृहे में अनस्नन ब्रह्मन् अतिथिर नमस्यः, नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रति तीन वरान वृणीस्व। हे ब्राह्मण अतिथि, अनस्नन बिना भोजन पानी के 3 रात्रि आपने हमारे आश्रम में हमारे स्थान पर व्यतीत किया। बहुत गलती हमसे हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्रायश्चित करना मुश्किल है। यम भगवान को भी प्रायश्चित करना पड़ रहा है। अब हम लोग जैसे तो पता नहीं कितने जन्मों में प्रायश्चित करेंगे, किसी का दिल दुखा देंगे। तो नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु, आपको मेरा प्रणाम है ब्रह्मदेव, मेरा कल्याण हो, मेरा कुछ अहित न हो। तस्मात् प्रति 3 वरान वृणस्व, अब इसके प्रायश्चित स्वरूप जो है आप 3 वरदान हमसे ले लीजिए। 3 वरदान आपको मैं प्रदान करूंगा, क्योंकि ये 3 रात्रि जो आपने व्यतीत किए हैं, कष्टमय रात्रियां जो रही, उनके प्रति 3 वरदान आपको हम देंगे। यमराज जी ने सरेंडर हो करके प्रणाम करके कहा। पहले शिष्य को प्रणाम करके तब गुरु का उपदेश आता है। ये कठोपनिषद में है, ये दूसरी जगह ऐसा हमको तो आज तक मिला नहीं है। अब जो है उनको भी तसल्ली हुई कि चलिए। अब वो नचिकेता के दिमाग में एक टेंशन जो है सो, वहाँ पहुँचा तो गया, लेकिन सारी घटनाएं उनको याद आ रही हैं कि पिताजी को ऐसा कहा, पिताजी ने मृत्युवेद धामी कहा,
और गुस्से में बोला। फिर विदाई करते करते भी एकदम क्रोध में थे, जो है किसी तरह भिजवा दिए यहाँ पर। अब बहुत गंभीर हो गए जो है। अब यमराज तो इतने प्रसन्न हैं जो है, अब ये तो एकदम कब्जे में आ गए हैं। अब यहाँ तो कोई चिंता की बात ही नहीं, ये तो सकुशल हमको वहाँ तक पहुँचा देंगे। जब प्रणामें कर रहे हैं, अब इनसे कोई घबराने की बात है नहीं। अब यहाँ सत्संग चलेगा, लेकिन पिताजी वहाँ ठीक ठाक हो जाए पहले। देखिए बच्चे का दिमाग, इतना छोटा बालक था, पिताजी का स्मरण किया उसने। ये भी एक आदर्श है कि उसको पिताजी पहले स्वस्थ हो जाएं, इतने बड़े ऋषि जो हैं। तो ये अगले मंत्र में, 10वें मंत्र में बच्चा जो प्रथम वर के रूप में नचिकेता जो है वो क्या कहता है, सुने। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो तत्प्रशिष्टं माभिबदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं परम वृणे। पहला वरदान यही मांगा कि हमारे जो गौतम, जो हमारे पिताजी हैं, पहले तो वीतमन्यु हो जाएं, उनका क्रोध शांत हो जाए। वो भी क्रोधित होंगे क्योंकि बहुत नाराज थे। और शांत संकल्प हो जाए, उनका विचार शांत हो जाए, सुमना हो जाए, जैसे वो हो जाए। और हे मृत्युदेव, हे यमराज, तत्प्रशिष्टम, मान लीजिए आप जब यहाँ से हमें हमारी विदाई करेंगे, वहां भेजेंगे, तो क्रोधित होकर के कहीं हमको भगा न दे, ये भी डर है बालक को। तो माँ भी बदेत प्रतीत, प्रसन्न होकर के हमसे वार्ता करें, आओ बालक करके हमें गोदी में बैठा ले, हमें स्नेह प्रदान करें। इस प्रकार हमारे पिताजी प्रसन्न हो। मैंने पूरा वरदान जो है पिताजी के नाम, प्रथम वरदान पूरे पिताजी के नाम उन्होंने नचिकेता ने मांगा। एतत्त्रयाणां प्रथमं वरम वृणे। 3 वरदानों में पहला वरदान मैं यही मांगता हूं। अब यमराज जी को क्या था, आराम से ये वरदान दे दिए। ये जो 11वें मंत्र में वरदान प्रदान करते हैं, यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिमत् प्रशिष्टः सुखं रात्रिं सहिता वीतमन्योस्त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। उद्दालकस्य पुत्रः, उद्दालकी ये हो जाएंगे नचिकेता। ये उद्दालकी जो तुमने मांगा, जब तुम उनके सामने होगे तो जो उनका क्रोध शांत हो जाएगा। मेरे द्वारा तुझे विमुक्त किए जाने पर पिताजी परम प्रसन्न होकर के तुम्हें स्वीकार करेंगे। और जब तक तुम पहुंचोगे नहीं, तब तक सुखं रात्रिं सहिता, आनंद पूर्वक उन रात्रियों में वो शयन करेंगे, कोई चिंता नहीं होगी। क्योंकि जिसका पुत्र जो है गायब हो जाए, जबरदस्ती कहीं भेजना पड़े, वो इसी खतरे स्थान पर, वो तो संजोग से अच्छा हो गया, वो तो बात अलग है, वो तो चांस हो गया। नहीं तो अभी यमलोक में जाने के बाद क्या होगा, कुछ 100% थोड़े मालूम है उनको भी। संदेह तो है ही ना, कहीं न कुछ गड़बड़ा सकता है। तो पुत्र जिसका गायब हो, वो पिता सुखपूर्वक सो सकता है? नहीं सो सकता। ध्रुव जब गायब थे तो उनके पिताजी का क्या हालत था, जो है सो ही नहीं पाए थे रात भर, जो है टेंशन था पूरा का पूरा। जिसका भी लौकिक में भी, यहाँ भी जो है पुत्र गायब हो तो समझ लीजिए जिंदगी भर माता पिता डिस्टर्बे रहेंगे, जो है। इसीलिए तुम्हारे पिता सुखं रात्रिं सहिता वीतमन्यो, क्रोध भी समाप्त हो जाएगा उनका, आराम पूर्वक रात्रियों में शयन करेंगे। त्वां ददृशिवान् मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम, जब हमारे
मृत्यु का मुख ही न है ये। मृत्यु लोक में आए हो तो यहाँ से जो मुक्त हो के जाओगे तो तुमको जो है वो आनंदित होकर के देखेंगे, कोई परेशानी नहीं है, निश्चिंत हो जाओ। जो एक संदेह तुम्हारा नष्ट हो गया, प्रथम वरदान मिल गया। अब दूसरे वरदान की बारी आई। तब जो है नचिकेता, देखिए साधारण चीज नहीं है। नचिकेता जो है वो बालक तो है जरूर, होनहार बिरवन के होत चिक्कण पात, उसके पत्ते ही जो है अलग होते हैं। तो जो पत्ते उसके अच्छे वृक्ष के पत्ते ही अलग स्वरूप के होते हैं। तो उस बालक में एक विशेषता है, जैसे ध्रुव में विशेषता थी, जैसे प्रहलाद में विशेषता है, वैसे उपनिषद में नचिकेता में विशेषता है। आरुणि एक आता है, उसमें विशेषताएं हैं। ये सब अनितर साधारण हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, ये समझ के चलना होगा। अब वो बालक बोल रहा है आगे, स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्थवा शनया पिपाशे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गलोक की बात उसने सुन रखी थी कि स्वर्गलोक कैसा है, उसमें भय नाम की कोई वस्तु नहीं है। स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति न तत्र त्वम, उसमें तुम्हारा मृत्यु भय भी, तुम्हारा भय भी वहां नहीं है। न जरया विभेति, मने जो बुढ़ापा इत्यादि का जो भय है वो भी वहां स्वर्गलोक में नहीं होता है। उभे अशनया पिपासे तीर्थवा, भूख प्यास दोनों को पार करके, शोक से ऊपर हो करके स्वर्गलोके मोदते, स्वर्गलोक में आनंद प्राप्त करता है जो जाता है। इस प्रकार की बात शास्त्रों में आती है। वैदिक काल है ना, ये भी वैदिक काल का अंत समय है, माने उपनिषद काल है, तो भी स्वर्ग का महत्व अभी काफी चल रहा है। धीरे धीरे इधर आकर के थोड़ा सा उस पर जो है वैकुंठ और गोलोक जो है हावी हुए हैं स्वर्ग के ऊपर जो है। अभी तक जो है और पीछे पीछे ऋग्वेद वगैरह में मूल रूप में जाएंगे तो ये सब और लोगों का वर्णन फिर नहीं मिलेगा, स्वर्ग ही मिलेगा। ये भी एक फैक्ट है। तो उसी स्वर्ग को रिफाइन करते करते जो है कुछ आगे पहुंचा दिया गया है। मूल रूप में तो सुखेन गम्यते इति स्वर्गः, जहाँ सुखपूर्वक रहा जा सके वह स्वर्ग है। तो डेवलपमेंट होता रहता है ना, जैसे लौकिक में अनेक प्रकार का विकास हुआ। अब 10-20 हजार वर्ष पहले अमेरिका कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है, किसी को कहाँ मालूम था। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, विश्व कहाँ है, केवल अपना अपना ना मालूम था जो है 20-30 हजार वर्ष पहले। और इधर की बात है, हम थोड़ा लंबा रख देते हैं। तो अपना अपना भूगोल लेके लोग चल रहे थे, लेकिन आज विकास हुआ तो वहां से वहां तक, वहां से वहां तक आया कि नहीं। तो ऐसे जब यहाँ डेवलपमेंट है तो वहां भी डेवलपमेंट होगा ना, क्योंकि यहाँ के लोगों का विकास हुआ तो जो है सो एकदम स्वर्ग से आगे बढ़ा, जो है सो वैकुंठ में गया, फिर जन्म मृत्यु से समाप्त हो गया, फिर छेड़े पुण्य मरते लोकम विसंति वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, कभी नहीं लौटना है, ये भी हो गया। अंतिम में जाके चिंतन जाते जाते मोक्ष ही नहीं चाहिए तक चिंतन गया है। अंतिम लास्ट जो क्या बोलते हैं मेटाफिजिक, जो पोस्ट मॉडर्निज्म जो एक फिलॉसफी आई है, जो है पोस्ट फिलॉसफी अब चलता है, जो वो जो ह्यूमैनिटेरिज्म है, ये जो यूटिलिटेरिज्म है, इसके बाद में पोस्ट मॉडर्निज्म चल रहा है जो है। तो यहाँ हम लोग के शास्त्रों में भी वो जो बौद्ध दर्शन का जो बोधिसत्व है, तो यहाँ भी कहीं कहीं ऐसे है कि हमको मुक्ति नहीं चाहिए, ऐसा बोलने लगा है भक्त अब जो है सो।
क्योंकि मुक्ति में पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। यहाँ तो आनंद आ रहा है, भगवान की सेवा करने को मिल रहा है, ये अंतिम विकास होगा, मुक्ति नहीं चाहिए। समझ लीजिए विकास का क्रम ऐसे जाता है। तो उभे तीर्थवा शनया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, उस स्वर्गलोक में शोक से रहित होकर के जो है परम प्रसन्न होकर के व्यक्ति रहता है। तो उसका क्या मतलब है स्वर्ग का वर्णन करने का? तो नचिकेता कहते हैं स त्वमग्निम स्वर्गीय मध्य मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वृणे वरेण। उस स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधन जो है वो अग्नि विद्या है, ऐसा हमने सुना है। वो अग्नि विद्या जो है, उस अग्नि विद्या, अग्निहोत्र विद्या, अग्नि का महत्व तो बहुत है परंपरा में। सनातन परंपरा में जो अग्नि है उसके बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। मैंने ये जो वैष्णव परंपरा में तो पितृकार्य भी अग्नि के बिना नहीं होता है। और जगह जो है पितृकार्य में अग्नि प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वैष्णव परंपरा में पितृकार्य में भी स्वाहा स्वधा होता है। तो कहने का मतलब अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, ऋग्वेद का प्रारंभ ही अग्नि से है। तो अग्नि विद्या कोई साधारण चीज नहीं है। एक अग्नि विद्या उपनिषद में भी आगे कहीं मैं देख रहा था कि पंचाग्नया तो इसी में है, लेकिन अग्नि विद्या सिद्ध करनी पड़ती है। सर पर अग्नि रख के तपस्या करने का विधान है। सर पर, अपने सिर पर अग्नि रख के कितने वर्ष तपस्या करके जो सिद्ध हो तब वो उपनिषद सुने। या तो दीप्त शिरा तो कहा ही है, लेकिन वहां प्रैक्टिकल रूप से इतनी साधना करने की बात आई है। तो कठिन तो चीज है, सरल सरल से थोड़े होता है। जब महान लक्ष्य प्राप्त करना है तो कठिनता करनी पड़ती है। बिना मेहनत करके कोई चीज हम पाएंगे तो साधारण चीज प्राप्त होगा। बिना मेहनत का जो कोई चीज आराम से मिलेगा तो ऑर्डिनरी चीज मिलेगा ना। तो जितने कठिनाई से, जितने रिस्क से, जितने चैलेंज से हम किसी चीज को प्राप्त करेंगे तो तब ना ऊंचा चीज मिलेगा। तो हमेशा जो है महान लक्ष्य की प्राप्ति कठिन परिश्रम के बिना नहीं होती है। वैज्ञानिक बनना है, साइंटिस्ट बनना है, बहुत बड़ा विद्वान बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। महान लक्ष्य है, वैसे ही जो महान तत्व जानना है तो बिना मेहनत का हो जाएगा, आराम से बैठे बैठे समझेंगे। ये एक तत्व है। महान लक्ष्य की प्राप्ति कठिन परिश्रम के बिना नहीं होती है। महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महान परिश्रम चाहिए। तो महान परिश्रम करने वाले 100 में 100 नंबर भी लाते हैं विद्यार्थी लोग बिना नकल किए। इसी वर्ष जो है परीक्षाएं जो घोषित हुई हैं कोरोना काल में, उसमें भी ऐसा बहुत से रिजल्ट आया जो 100 में 100 नंबर देना पड़ा परीक्षकों को। लेकिन वो मेहनत किए हैं ना। अब कोई आराम से जो है सो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके मंदिर दौड़ेगा तो उसको कहाँ से वो सब नंबर मिलेगा। मंदिर दौड़ना चाहिए जब अपने सारे साधन समाप्त हो जाए, हेल्पलेस हो जाए, जब अपना सारा हाथ पांव बढ़ जाए तब भगवान का स्मरण करे तो कुछ बात समझ में आ जाए। सब कुछ रहते हुए बैंक बैलेंस 5 करोड़ पड़ा है, अब इधर जो है भगवान को बुला रहे हैं झूठे जो है। तो भगवान नहीं जानते, इतना बुद्धू नहीं है वो जो है, कह महाधूर्त है जो है। इतना पैसा रखा है, 5 करोड़ दरिद्र बन के घूम रहा है, साइकिल नहीं छोड़ा है अभी तक जो है, फिर जो है हमको डिस्टर्ब कर रहा है रोज रोज। सियावर रामचंद्र की जय। क्षमा करेंगे। बिना प्रमाण के हम ये शरीर कुछ बात नहीं करता है, कुछ न कुछ उसमें पॉइंट होता है। तब नचिकेता ने कहा सत्वम अग्निम स्वर्ग मध्येश मृत्यो, तुम उस अग्नि विद्या को जानते हो हे मृत्यु महाराज। प्रब्रूहि तुम श्रद्धानाय मह्यम, मैं श्रद्धा समन्वित हूँ।
श्रद्धा विरहित को नहीं बोलना चाहिए, मैं श्रद्धा से युक्त हूं इसलिए मुझे उस अग्नि विद्या का उपदेश कीजिए। स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजंता, जिसमें स्वर्ग के लोग जो है अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं, जिस अग्नि विद्या को जान करके एतद्वितीयेन वृणे वरेण, ये मैं दूसरे वरदान के रूप में आपसे निवेदन करता हूं, ऐसा नचिकेता ने कहा। अब यमराज जी को लगा कि कुछ गंभीर पूछा जरूर है, चलो इसको बताने में कोई समस्या नहीं है। तब यम भगवान आज्ञा करते हैं, प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गमग्निम नचिकेतः प्रजानन अनंतलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम विद्धित्वमेतम निहितम गुहायाम। हे नचिकेता, हे नचिकेता, तुमने जो पूछा है संजोग से उसे मैं जानता हूं। प्रजानन, इतना गुरु को कहना चाहिए कि कोई चीज ऐसा विषय आता है, कोई पूछता है, यदि मालूम नहीं है तो बोलने का हिम्मत होना चाहिए कि यह मुझे मालूम नहीं है, या तो पढ़ के बताऊंगा, या तो कहीं पूछ के बताऊंगा, या तो मैं नहीं बता पाऊंगा, इतना बोलना चाहिए। मालूम है तभी बताना चाहिए। तो यमराज जी कहते हैं, संजोग से जो तुमने पूछा है वो मैं जानता हूं। प्रभु ही, मैं तुझे प्रभु ही बोला था, मैं तुझे बताता हूं। स्वर्गम अग्निम नचिकेता प्रजानन अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम, जो अनंत लोकों की आपति बने प्राप्ति करने में साधक है, साधन है, उनकी प्रतिष्ठा है, उन्हीं में सारे लोगों की प्राप्ति छिपी है। और कोई साधारण जो है बाह्य विद्या नहीं है। विद्धित्वमेतम निहितम गुहायाम, ये रहस्य विद्या है, ये गुप्त विद्या है। ये अग्नि विद्या कोई साधारण नहीं है, क्योंकि इस समय तो बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। हमने जो चाचा जी का उल्लेख किया, अपने जो पितृव्य जो हैं वो त्रिकाल हवन करते थे, समझ लीजिए वैसे गांव में। ऐसा तो नहीं देखा, ऐसे ही सिद्ध नहीं थे। प्रातःकालिक हवन, मध्याह्न हवन और सायंकालिक हवन, गृहस्थ थे। उनको जब आते थे तो लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था, घी की व्यवस्था करके रखनी पड़ती थी। उन्होंने निभाया जिंदगी भर त्रिकालिक हवन। और नियम है, कोई लोग 2 काल का हवन करते हैं, कुछ लोग 1 ही काल का कर रहे हैं आज है, लेकिन वो अग्नि विद्या का साधन है, उसकी साधना है। तो विद्धि त्वमेतम निहितम गुहायाम, ये रहस्य विद्या है, ऐसा आप समझना। ये कोई साधारण चीज नहीं है, लेकिन चूंकि तुमने पूछा है मैं बताता हूं। और वो ऐसा बताते हैं ना कि वो नचिकेता को ही समझ में आएगा, हम लोग के हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये भी हम यहाँ निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि गुहायाम बोल दिया है ना, रहस्यमय है। तो इसीलिए जो है ये पुस्तक में छपेगी तो बात कहाँ से कहाँ जाएगी, पात्र अपात्र कुपात्र कहाँ जाएगी, इसलिए उसको सांकेतिक बता दिया है वहाँ पर यमराज जी ने। तो सांकेतिक रूप में ही हमें समझना है। अब उस अग्नि विद्या को ठीक से करना है तो दूसरा अग्निहोत्री गुरु खोजना पड़ेगा जो है अग्निहोत्री, फिर उधर अलग से लाइन लगानी पड़ेगी। यहाँ तो सांकेतिक रूप में आया। लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मयी, अब देखिए कितनी चालाकी कर दिया है। लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मयी, मैंने जो लोक का आदिभूत जो अग्नि तत्व है, अग्नि विद्या है, तम उवाच तस्मयी, उस अग्नि विद्या जो है यमराज जी ने उसको बताया। या इष्टका या व तिरवा यथावा, अग्नि चयन में जो है जितने ईंटें लगती हैं, जो लगती हैं, जिस प्रकार की लगती हैं, जैसे उनकी वेदी बनती है, जैसे अग्नि चयन होता है, जो भी अग्नि चयन की विधि है वो सब कुछ रहस्य सहित उन्होंने बता दिया। और उसके बाद पूछा, कुछ समझ में आया, कुछ तत्व बोला हमने, कुछ तुमको बुझाया कि नहीं? तो कहा सचापि तत्प्रत्यवदत यथोक्तम, जैसा इन्होंने बताया उसने सटीक जवाब भी दे दिया।
यस आई अंडरस्टूड, मैंने ये समझा, ऐसा ऐसा समझा। मेधावी यही होता है, मेधावी को कोई चीज़ बता दीजिए खट से समझ लेगा, तो पढ़ाने में बहुत आसान होता है। मैं बहुत वो ये जो अमेरिकन वगैरह को पढ़ाने में हमें बहुत आनंद आता है, क्योंकि मेधा उनकी बड़ी सही रहती है, खट से समझते हैं। नहीं समझते हैं तो कहते हैं कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग के यहाँ के लोग तुरंत नहीं बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा है अभी, अब समझते ही नहीं है तो क्या समझ में नहीं आएगा। समस्या भी है, बहुत से लोग समझते भी होंगे, लेकिन कुछ समस्या है उसमें जो है। अभी 4 महीना पहले, कोरोना के पहले जो एक अमेरिकन को पढ़ाने का सौभाग्य मिला, 10-15 दिन, सौभाग्य समझता हूँ। बहुत मेधावी थे, बनारस में इंग्लिश टीचिंग करने के लिए वो आए थे, हमारे कुलपति जी से मिल गए, कहा कि संस्कृत सीखना है, कुलपति जी ने हमारे पास भेज दिया। तो 1-1 घंटा में सिखाया उनको स्पेशल, लगभग 1 महीना। अब इतना मेधावी व्यक्ति था, कुछ भी बता दें खट 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 पकड़ ले, समझ लीजिए। 1 महीना पढ़ के गया है। आश्चर्य हुआ हमको कि देखिए ऐसे शिष्य मिले तो गुरु भी पार तर जाए जो है। गुरु को पार लगाने वाले शिष्य हैं और गुरु को डुबाने वाले भी शिष्य हैं। राजा राष्ट्रकृतम पापम शिष्य पापम गुरुस्तथा कहा है कि शिष्य का पाप गुरु को भोगना पड़ता है और राष्ट्र का पाप जो है राजा को भोगना पड़ता है। अब शास्त्र ने कह दिया तो कुछ न कुछ जरूर रहस्य है। यदि शिष्य ठीक मिल जाए तो उस गुरु का भी जो है नाम होगा, गुरु का उद्धार होगा, गुरु का विकास होगा। तो ऐसे अच्छे शिष्य भी सौभाग्य से मिलते हैं, जैसे यमराज जी को मिले हैं जो है। सचापि तत्प्रत्यवदत यथोक्तम, जैसा कहा वैसा A to Z जो है उसने सुना दिया। कह वाह, देखने में छोटे लग रहे हैं, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः, प्रसन्न हो गए। कहा कि चलो आगे का और पॉइंट कुछ और गोपनीय से गोपनीय बताना था, अब बताएंगे, तुम योग्य हो जो है, समझ में आ रहा है तुमको। तम अब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः, तुझे और एक वरदान देता हूं बालक। प्रियमाण, बड़े प्रसन्न होकर के महात्मा यम ने कहा तुझे मैं चौथा वरदान एक ठे दे देता हूं। अब जो है 3 वरदान तो है ही, कि इतना बढ़िया जवाब दे दिया, क्या बात है। तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकां चेमाम अनेक रूपाम गृहाण। अब ये जो अग्नि है, ये जो अग्नि विद्या का उपदेश जो हमने आज किया, ये तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। यह विद्या ये नाचिकेत अग्नि कहलाएगी आज से जो है। समझ रहे हैं ना, तुम्हारे ही नाम से ये अग्नि विख्यात होगी। जैसे नाम से रख देते हैं ना, जो वाचस्पति की पत्नी ने बहुत सेवा की थी जो है सो पति की, तो उन्हीं के पत्नी के नाम पर भामती अपना टीका रख दिए। वैसे ही जब प्रसन्न होते हैं गुरु तो शिष्य के नाम से ही जो है सो अपना रख देते हैं। बहुत से उदाहरण मिलते हैं, कहीं गुरु के नाम से रख दिए, कहीं तवैव नामना भवितायम अग्नि, ये अग्नि आज से तुम्हारे। श्रृंकांग चेमाम अनेक रूपाम गृहाण, एक ठे माला पहना दिए खट से जो है। ले, माला पहनाने की परंपरा बहुत पुरानी है, वहां से शुरू हुआ समझ लीजिए। इसीलिए कई जगह कहते हैं माला नहीं पहनाना है, ये करना है। जो इधर उधर करते हैं समझ लो परंपरा का पालन नहीं है। जो भी माला वाला पहनता नहीं है, क्योंकि कठोपनिषद से तो दिखाई दिया है कि रत्नमयी माला जो है श्रृंकाम मने वही है। अनेक रूपाम, रंग बिरंगी रत्नमयी माला इमाम गृहाण, ये माला पहनाया। कहा कि तुम्हारे नाम से जो है अग्नि विख्यात होगी, ये तुमको अतिरिक्त वरदान मैं देता हूं। तृणाचिकेतस्त्रिविरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्म यज्ञम देवमिद्यम। इतने समझते चले। अब ये बड़े बड़े महान लोग हैं जो इसी समय फोन कर दे रहे हैं, तो अब व्यवधान हो जा रहा है।
तो त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु को जो है वो पार कर देता है। ब्रह्म यज्ञम देवमीड्यम विदित्वा, ब्रह्म यज्ञम देवमीड्यम देवहि इड्यम स्तुत्यम, और जो ब्रह्म यज्ञ स्वरूप है उसको जान करके निचाइये माम शांति मत्यंतमेति, इस अग्नि विद्या का चयन करके व्यक्ति परम शांति का अनुभव कर सकता है, परम शांति प्राप्त कर सकता है। ये अग्नि विद्या है। और फिर इसी का महात्म्य है, त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतत् विदित्वा य एवं विद्वांस चिनुते नाचिकेतम समृत्युपाशान पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। जो इस विद्या का अनुष्ठान करता है, नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, वो मृत्यु के पास को अर्थात हमारे पास को पूर्णतः प्रणोद्य, अपने सामने सामने मृत्यु के पास को पूरा तोड़ डालता है, शोक से रहित होकर के परम आनंदमय स्थिति में जो है स्वर्गलोक में वो परम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए रहता है, फिर उसे मृत्यु भय नहीं रहता है। हे नचिकेता, जो ये अग्नि नाचिकेत अग्नि की जो बात हमने बताई तुमको, ए सते अग्निर्नचिकेता स्वर्ग्यो, ये जो स्वर्ग दिलाने वाला जो है हे नचिकेता, जो अग्नि विद्या की बात तुमने की, हमने बता दी। यम अवृणी था द्वितीय न वरेण, जो दूसरे वरदान के रूप में तुमने मांगा था वो हमने दे दिया। और आज के बाद एतम अग्निम तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः, जनासः माने जनाः, ये तुम्हारे ही नाम से इस अग्नि विद्या को लोग कहेंगे, नाचिकेत अग्नि कहेंगे। अब उपसंहार हो गया, समझ लीजिए। तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीस्व, हे नचिकेता अब तीसरा वरदान मांगो, तीसरा वरदान मांगो। दो वरदान तुम्हारा दे दिया, अब एक और अतिरिक्त भी हमने जो है दे दिया कि इस अग्नि का नाम तुम्हारे नाम से कर दिया, माला भी पहना दिया उसी खुशी में। अब तीसरा वरदान मांगो। अब तीसरे वरदान वाला मंत्र उसका थोड़ा प्रसंग करके उपसंहार भी करना पड़ रहा है। अब जो कमी बेसी थोड़ी मोड़ी होगी, कुछ मंत्र कम पड़ गए, आज 20 में पहुंचे हैं जबकि 24 में पहुंचना था। कोई बात नहीं, भगवत कृपा से आगे पूर्ण होगा। अब जो तीसरा प्रश्न असली पॉइंट आया, यहीं से जो है समझ लीजिए, जैसे श्रीमद् भगवत गीता जो है अशोच्यान्न शोचस्त्वं प्रज्ञावादां सभाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, वहाँ से प्रारंभ किया है भगवत पाद ने टीका करना, वहाँ से मानते हैं ठीक से। और कठोपनिषद का तत्व का जो असली प्रसंग है वो यहाँ इस मंत्र से शुरू होता है, 20वें मंत्र से। अब ये गंभीर गंभीर होता जाएगा, अब कल से थोड़ा सा गंभीरता चाहिए अब जो है, क्योंकि जो जो यहाँ रहेगा उसी के आधार पर ही यहाँ निवेदन हम करेंगे, क्योंकि इसके अनंत व्याख्याएं हैं, अनंत वक्तागण हैं पूरे विश्व भर में। ज्यादा हम उनका अध्ययन और श्रवण हमने नहीं किया। हम अपने जो विचार, अपनी जो परिधि है, अपनी जो सीमा है, उस सीमा के अनुसार, मूल के अनुसार हम निवेदन करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे हम आगे पल्लवन करने का रास्ता भी सबको दे देंगे। अब तीसरा वरदान क्या बोलते हैं? ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्वे नायमस्तीति चैके, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्वे नायमस्तीति चैके, एतद विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम वराणाम एष वरस तृतीयः। बहुत गंभीर प्रश्न पूछ दिया। इसके बाद यमराज महाराज जी चकराते हैं, आगे जो है प्रलोभन देते हैं। वो प्रसंग कल उपस्थित होगा। इस प्रश्न का सार ये है कि प्रेते मने इस शरीर को त्यागने के बाद आज हम लोग को भी संदेह हो रहा है, हम लोग भी सारा
संदेहान हैं। विचिकित्सा मनुष्यों में एक विचिकित्सा होती है, संदेह होता है। इस बालक के मन में इतना बड़ा प्रश्न आया। अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके, कुछ लोग कहते हैं कि शरीर त्यागने के बाद कुछ अवशिष्ट नहीं रहता है, कुछ बचता नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अस्थि कुछ न कुछ अवशिष्ट रहता है, कुछ आत्मज्ञान अवशिष्ट रहता है, आगे कुछ तत्व जाता है। यही में तो अस्थि है कि नास्ति है, इतना क्लियर हो जाए तो सारी समस्या का जड़ समाप्त हो जाए। जो है शरीर त्यागने के बाद है कि नहीं है, ये हम लोग को भी सोचते विचारते रहना चाहिए। पूरा होपलेस होकर के निराश नहीं होना चाहिए। सोचते सोचते पता नहीं किसी दिन भगवत कृपा हो जाए, तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि बिंदती हो जाए। चिंतन मनन त्यागना नहीं चाहिए। केवल कुछ नहीं है करके नास्तिकता फैलानी नहीं चाहिए। हमेशा सावधान होकर सोचते रहना चाहिए और अंध होकर के अस्थि में भी बहुत ज्यादा पड़े नहीं रहना चाहिए। चिंतन मनन जरूरी है। अस्ति ते के नायम अस्ति इति चैके एतद विद्याम अनुशिष्टस्त्वया, हम अब आपके द्वारा अनुशासित होना चाहता हूं मैं। जो है सो अब शिष्य बन रहे हैं वो। जो है सो अब आपका शिष्य मैं बनना चाहता हूं ठीक से। और तब मैं इसे समझना चाहता हूं कि ये जो आत्म तत्व है, शरीर के बाद आत्मा रहती है कि नहीं रहती है, कहाँ जाता है, कैसे आता है, क्या होता है, यही समझना है। वराणाम एष वरस तृतीय, जो आपने 3 वरदान का उपदेश दिया, आशीर्वाद दिया था, वो तीसरा वरदान हमारा ये है। यह बताने की कृपा करें। ये हमारे समस्त संसार के लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में सारा जो विषय है, जो मैटर है, वो उलझा हुआ है। आज भी जैसा कठोपनिषद उस समय प्रश्न उत्तर कर रहा था, वो प्रश्न आज भी विद्यमान है। इसलिए हमें आज भी जो है सो सतर्कता पूर्वक इसका श्रवण और चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि ये अनंत काल तक चलने वाला प्रश्न है। क्योंकि सृष्टिकर्ता ने सब कुछ तो दे दिया है, लेकिन कुछ ऐसा अपने को समझने का जो है उसको मशीन नहीं दिया है। सब कुछ उधर का जानते रहो, लेकिन इधर का तत्व न समझो। वो दे देंगे तो फिर वो जो दौड़ जाएगा उधर जो है सो नारायण नारायण करेगा, नारद जी हो जाएगा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हो जाएगा, फिर सृष्टि में चलेगा नहीं। इसीलिए वो छिपाया गया है। वो छिपी हुई किताब जो दाराशिकों ने कहा था, वो उपनिषद रहस्य में थोड़ा थोड़ा उसका संकेत आता है, थोड़ा थोड़ा संकेत आता है। तो उसी के माध्यम से बहुत लोग संकेत समझ लेते हैं। श्रुत्वापेनम वेद न चैव कश्चित, बहुत से लोग सुन करके भी समझ नहीं पाते हैं अपने अनादि अनंत वासना के कारण। इस प्रकार इस 20वें मंत्र में और तृतीय वरदान में जाकर के आज हम लोग उपसंहार करेंगे। जो भी आप सभी सज्जनों ने प्रेम पूर्वक श्रवण किया, मनन किया, चिंतन किया, सभी को मेरा प्रणाम। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ एक दिल्ली के मित्र से, क्योंकि मैं किसी का भरसक नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, सर्वनाम में बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से सुहृद हैं, मित्र हैं। किसी का नाम ले लेंगे, किसी का नाम छूट जाएगा। कल भी कई लोगों का नाम अमेरिका का याद आ रहा था, मैंने उसको बचाया, स्थान का उल्लेख किया। तो दिल्ली के मित्र ने सुबह फ़ोन करके बताया, और प्रथम दिन से लेकर के आज तक के जितने उपदेश हुए, माने जो व्याख्यान हुए, जो उपनिषद के उपदेश ही हैं वो हुए, A to Z उन्होंने जो भी पॉइंट्स बताए गए, जो भी कथा के माध्यम से उदाहरण किया, वो कापी में पूरा नोट करके बैठे हैं, पुस्तिका लेके बैठे हैं। पूरा का पूरा प्रथम दिन से लेकर के पूरा का पूरा सुनाया जो है विद्वान ने। जो है वाह, अब इतनी अपेक्षा तो हम भी नहीं रखते, लेकिन वो कहे कि बस आपने ये कहा, आपने ये कहा, वो कहा, वो कहा,
ऐसा गजब गजब सुनाया कि जो है समझ लीजिए कि थोड़ा सा सुबह सर दर्द हो रहा था, उनका फोन सुनने के बाद एकदम माथा वोथा ठीक हो गया, 3 घंटा नींद लग गई दिने में जो है। सो ये प्रभाव होता है इसका। और एक मित्र का किसी वैष्णव का दूरभाष आया, गुरुजी आप वो शंकराचार्य श्रृंगेरी से जुड़े हैं बोल रहे हैं, आप वो वैष्णवों से हट करके शंकराचार्य में चले गए क्या? एक ऐसा प्रश्न आ गया बीच में। तो अब क्या कहा जाए, तो हमने तो जो जन्म तिथि जो शंकराचार्य की थी 778, उस संदर्भ में हमने कहा था कि श्रृंगेरी का मत जो है उसे हम मानते हैं, ऐसा हमने बोला था। हमने ये तो नहीं कहा कि श्रृंगेरी मठ के हम जो है वहाँ के दीक्षित हैं, वहाँ का मत हम मानते हैं, ऐसा हमने नहीं बोला था। और वो ऐसा भक्त को लगा कि ये जो है श्रृंगेरी के अनुयायी हैं, ऐसा बोला। तो उस जन्मतिथि शंकराचार्य के जन्मतिथि के निर्धारण के संबंध में श्रृंगेरी मठ के हम अनुयायी हैं, ऐसा हमने कहा था। ये स्पष्टीकरण देना थोड़ा सा उचित लग रहा है। इसी के साथ में अपने सम्माननीय कुलपति सहित समस्त देश विदेश के ये जो उपनिषद प्रेमी भक्तों को और विद्वानों को सभी को प्रणाम करते हुए विश्राम लेना चाहता हूँ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।